Hello student, I am Dr. Charukha Mesa and today we are going to complete the next topic, that is electrophilic aromatic substitution in benzene. Benzene ring के अंदर electrophiles जो हैं वो अटैक करते हैं, electrophile which are electron deficient. Before we will do this substitution in benzene, we have to know the structure of benzene. यदि हम benzene का structure देखें तो benzene के structure के अंदर each carbon atom जो होता है वह sp2 hybridized state के अंदर होता है. It is a class of reaction of benzene and its derivatives. Benzene ring has a pi electron cloud both above and below the plane of the carbon atom. Each carbon atom is in sp2 hybridized state या hybridization. One p orbital of the carbon atom remains unhybridized. एक p orbital जो होता है वो unhybridized होता है. Thus in the benzene each carbon atom is having one unhybridized p orbital which overlap collaterally जो collaterally overlap करता है with adjacent p orbital of the carbon atom. adjacent पास वाले carbon atom के साथ में कोलेटरली वो क्या करता है, ओवरलैप करता है, जिसकी वजह से पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है पूरी की पूरी बेंजीन रिंग के अंदर होता है, फॉर्मिंग अ कंटिन्यूस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोथ अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द बेंजीन रिंग. इट इज़ शोन लाइक दैट. यदि हमारे पास में हम देखें तो ऑल्टरनेट जो कार्बन होते हैं वो इस तरह से पूरा का पूरा रिंग के अंदर जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से हमारे पास में दोनों तरीके से हमारे पास में हम शो कर सकते हैं कि कैसे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो होता है. यहाँ पे हमारे पास में हमने देखा बेंजीन रिंग के अबव और बिलो दोनों ही जगह पर ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो होने की वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ की तरह बिहेव करता है. इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ होने पर बट नेचुरली इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करेगा जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है. Benzene is because of this pi electron cloud, benzene is an electron rich or electron donor compound. Therefore benzene shows electrophilic substitution reaction in which an electrophile which is the electron deficient species होती है जो न्यूट्रल भी हो सकती है और पॉजिटिव चार्ज हो सकती है. लुइस एसिड्स होते हैं ये will attack the benzene nucleus, that is called electrophilic substitution aromatic substitution in benzene, जिसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करता है. वी आर टेकिंग सिंपल एग्जांपल हियर. दिस इज अ बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक कर रहा है. दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज. जैसे ही इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये जो H है वो निकल जाएगा विच इज़ अ लिविंग इलेक्ट्रोफाइल. ये इलेक्ट्रोफाइल निकल जाएगा और इसकी जगह आके नया इलेक्ट्रोफाइल जो है वो सब्स्टिट्यूटेड हो जाएगा. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो सब्स्टिट्यूट होगा, वन इलेक्ट्रोफाइल जो है दूसरे इलेक्ट्रोफाइल से सब्स्टिट्यूट हो जाता है एंड दिस इज़ द लिविंग ग्रुप और आफ्टर सब्स्टिट्यूशन इट इज़ आउटगोइंग ग्रुप जो बाहर निकल जाता है. यदि मैकेनिज़्म देखें हम लोग, इफ़ विल गो फॉर मैकेनिज़्म तो मैकेनिज़्म के अंदर क्या होता है. मैकेनिज़्म के अंदर ये बेंजीन है जिसके अंदर मैंने ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड बनाए हैं. यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जैसे ही इसके ऊपर अटैक करता है तो यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन आ जाता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं. ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो ऑल्टरनेट पोजीशंस के ऊपर 1 3 एंड 5 पोजीशंस के ऊपर यहाँ पे मैंने रोटेट किया है जिससे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन आ जाता है इस इंटरमीडिएट स्टेज के अंदर एंड आफ्टर H निकल जाता है. हमारे पास में नया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, न्यू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो है वो फॉर्मेशन होती है. इस रिएक्शन को हम ऐसे भी शो कर सकते हैं कि जो डबल बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है बेंजीन रिंग के अंदर पूरा का पूरा रोटेट हो रहा है. इलेक्ट्रोफाइल इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ऊपर जैसे ही अटैक करता है तो हमारे पास में रेजन स्टेबलाइजेशन आ जाता है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है एंड अल्टीमेटली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ऑफ बेंजीन इज फॉर्म्ड हियर. नाउ यदि हम देखें कि कितनी तरीके की होती है तो डिफरेंट टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर देयर. नाइट्रेशन होता है, हाइड्रोजनेशन होता है, सल्फोनेशन होता है. फ्रीडर क्राफ्ट रिएक्शंस देखें तो फ्रीडर क्राफ्ट रिएक्शंस के अंदर एल्काइलेशन, एसाइलेशन, फॉर्माइलेशन, दीज आर द एग्जांपल ऑफ aromatic electrophilic substitution reaction. If we'll go for nitration and same mechanism is same mechanism follow होता है. जहाँ पे हमने E लगाया है वहाँ पे यदि नाइट्रेशन कर रहे हैं तो NO2 पॉजिटिव आ जाएगा, क्लोरीनेशन करते हैं तो Cl पॉजिटिव आ जाएगा. न्यू इलेक्ट्रोफाइल जो भी हमारे पास में जो कर रहे हैं उसका इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा और
सेम रिएक्शन फॉलो होती है। नाउ यदि नाइट्रेशन के अंदर देखें तो H2SO4 और HNO3 ये दोनों आपस में रिएक्शन करके नाइट्रोनियम आयन बनाते हैं। दिस नाइट्रोनियम आयन अटैक ऑन द बेंजीन रिंग एंड फॉर्म द सब्स्टिट्यूट नाइट्रोबेंजीन इज फॉर्म्ड हियर। यदि हम हेलोजिनेशन देखें तो लुइस एसिड्स जो हैं वो रिएक्शन करते हैं। लुइस एसिड दैट इज़ AlCl3 FeCl3 ये हमारे पास में क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करते हैं, हेटेरोलाइटिक फिजन होता है। दिस इज आफ्टर हेटेरोलाइटिक फिजन दे फॉर्म्स अ क्लोरोनियम आयन। दिस क्लोरोनियम आयन अटैक ऑन द बेंजीन। दीज AlCl इज बिहेविंग एज अ कैटलिस्ट, दे रिमेन्स एज इट इज आफ्टर द रिएक्शन। तो ये रिएक्शन के बाद में हमें वापस से मिल जाते हैं। सल्फोनेशन के अंदर SO3H ग्रुप जो है वो अटैक करता है बेंजीन रिंग के अंदर और हमारे पास में दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है और SO3H जो है वो हमारे पास में सब्स्टिट्यूटेड हो जाता है एंड दिस इज द सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आफ्टर सल्फोनेशन। द नेक्स्ट रिएक्शन इज अ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस के अंदर एल्काइलेशन, एसाइलेशन एंड फॉर्माइलेशन तीनों रिएक्शंस होती हैं। फर्स्ट वी आर डूइंग एल्काइलेशन। एल्काइलेशन दैट मीन्स मिथाइल इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक करेगा। जैसे RCl है, RCl के ऊपर AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। AlCl3 इज अ लुइस एसिड विच इज़ यूजिंग एज अ कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शन। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से Cl को अपने पास लेता है और AlCl4 बना लेता है। साथ ही हमारे पास में यहाँ पे न्यू इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाता है। दिस इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन द बेंजीन रिंग एंड फॉर्म्स द एल्काइलेटेड सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हेयर which is the main product in this reaction, and AlCl3 which is a catalyst remains as it is after the reaction. This is the AlCl3 again formed, react with the AlCl4 negative, react with the H plus ion and forms living H plus ion जो निकला हमारे पास में साथ में रिएक्शन करेगा और AlCl3 बना लेगा। इफ़ विल गो फॉर CH3Cl करेंगे तो हमारे पास में ClCH3 ले लिया तो हमारे पास टोलुइन बन जाएगा। यदि हमने ClC2H5 ले लिया तो इथाइल बेंजीन बन जाएगा। दिस इज़ द इस तरह से हम एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मिल जाएगी इन दिस रिएक्शन। एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनने की वजह से ही इसको हम एल्काइलेशन भी बोलते हैं। एसिटाइलेशन दैट मीन्स अटैक ऑफ CH3CO ग्रुप। ये अटैचमेंट, ये CH3CO ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग के ऊपर आकर अटैच हो जाएगा। CH3COCl दैट इज एसिटाइल क्लोराइड AlCl3 की प्रेजेंस में लुइस एसिड है, इसके सब प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा और CH3CO बनाएगा AlCl। दिस CH3CO दिस कार्बन possess positive charge and behaving as इलेक्ट्रोफाइल। दिस अटैक ऑन द बेंजीन रिंग, ये हमारे पास में बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, रेजोनाइंस स्टेबलाइजेशन आ जाएगा एंड देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द फाइनल प्रोडक्ट दैट इज़ एसिटोफेनॉन। दिस इज़ द प्रोडक्ट विच इज़ फॉर्म्ड हियर। एसिटोफिनॉन बनने के एसिटाइलेशन हो गया बेंजीन का, इसीलिए इसको एसिटाइल ग्रुप का एंट्री हो गई बेंजीन रिंग के अंदर, इसलिए इसको हम बोलते हैं एसिटाइलेशन। नाउ फॉर्माइलेशन द एग्जांपल दिस रिएक्शन इज नोन एज गार्टमन-कॉच एल्डिहाइड सिंथेसिस भी बोलते हैं इसको हम लोग। इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वह HCl के साथ में AlCl3 की प्रेजेंस के अंदर लिटिल अमाउंट ऑफ Cu2Cl2 इज ऑल्सो प्रेजेंट हियर की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं और फॉर्माइल क्लोराइड बनाता है। दिस फॉर्माइल क्लोराइड जो है वो फर्दर बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करता है और एल्डिहाइड ग्रुप को बेंजीन रिंग के अंदर एंटर करवाने पर बेंजल्डिहाइड बनता है। दिस इज ऑल अबाउट द फ्रीडल-क्राफ्ट, एल्काइलेशन, एसाइलेशन एंड फॉर्माइलेशन. Today we complete all about the electrophilic aromatic substitution reaction. Thank you.